अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम आज एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी आप समझ चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ऑल प्रॉपर सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। प्रॉपर सबसेट्स कहते हैं वाजिब तहती सेट को। पहले ये समझ लें कि वाजिब तहती सेट होते क्या हैं। प्रॉपर सबसेट्स वो होते हैं कि किसी भी सेट के अंदर जो अरकान मौजूद होते हैं या जो डिजिट्स मौजूद होते हैं, उनके लिहाज से जितने भी सेट बन सकते हैं वो हमने तो बना देने हैं, लेकिन उनमें एक जो सेट है उसको हमने छोड़ देना है। यानी जितने भी सेट बनते हुए उनमें से सिर्फ एक सेट को जब हम छोड़ के बाकी सारे सेट बना देंगे तो वो उसके प्रॉपर सबसेट्स होंगे, ये वाजिब तहती सेट होंगे। तो इसकी क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 जो है वो है ए सेट। इसके हम देखेंगे कि प्रॉपर सबसेट्स या वाजिब तहती सेट कितने बन सकते हैं और कौन कौन से बन सकते हैं। पहले तो मैंने चूंकि पहले क्वेश्चन में बताया था कि फाई खाली सेट एक इसका बनेगा। अब हम अगर ए को भी एक सेट काउंट कर देते हैं तो इसमें कोई ऐसा सेट नहीं रहेगा जिसका हमने तहती सेट ना बनाया हो, तो ये तो तहती सेट बन जाएगा। इसलिए हमने सिर्फ फाई के ऊपर ही इक्तफा करना है, सिर्फ फाई इसका एक ही सेट बनाना है। अगर दूसरा सेट हम बनाते हैं तो फिर इसके अंदर कोई डिजिट ऐसा रहेगा नहीं जिसको हमने छोड़ा है, क्योंकि मैंने डेफिनेशन के अंदर ये बात कही है कि हमने एक सेट उसमें से स्किप कर देना है, छोड़ देना है, फिर जाके वो वाजिब तहती सेट बनेगा। इसलिए इसका एक ही सेट बनेगा और वो होगा फाई सेट। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉरी पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 का 0 एंड 1 इसके कितने वाजिब तहती सेट बनते हैं। पहला तो इसका वाजिब तहती सेट बनेगा फाई सेट, उसके बाद 0 इसका एक सेट है, 1 भी इसका एक सेट है। ये तीन इसके वाजिब तहती सेट बन सकते हैं। अगर ये होता तहती सेट तो इसके अंदर हम लास्ट पे इन दोनों को कंबाइन लिख देते, 0 और 1 को कंबाइन लिख देते तो वो भी इसका एक सेट बनना था, तो वो हो जाता तहती सेट। तो उस जो कंबाइन था उसको हटा दिया है, यानी इसमें जितने सेट बनते थे उनमें से एक सेट को जब हमने निकाल दिया है तो ये बन गया वाजिब तहती सेट। तो ये हम इसके अंदर नहीं लिखेंगे। वाजिब तहती सेट के अंदर यानी एक कोई भी सेट स्किप कर देंगे, हज़फ कर देंगे। इसकी मिसालें इसमें चूंकि दो ही पार्ट्स थे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, तो एक मिसाल मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, उसके बाद दो आपको क्वेश्चन देता हूँ खुद सॉल्व करने के लिए। इसकी यहाँ मैं मिसाल लिखता हूँ। अगर सपोज कि हमारे पास एक सेट होता 3, 6, 9 एंड 12, वो सेट के जो 3 का पहाड़ा है, 3 का टेबल है, तो इसका एक ये सेट बनता, वाजिब तहती सेट एक ये बनता, एक 6, 9, 12 कंबाइन करके भी हमने लिखना था 3 एंड 6 को, फिर 3 एंड पहले 3 को 6 के साथ, फिर 3 को 9 के साथ, फिर 3 को 12 के साथ, 3 एंड 9, फिर 3 एंड 12। अब 6 को कंबाइन करके लिखना था अगले वर्ड्स के साथ, लेटर 6 एंड 9, 6 एंड 12। एक इसका सेट बनता 9 वाल का कंबाइन करके 9 एंड 12।
लास्ट में जो कंबाइन सबको करके लिखना होता है, जितने भी इसके अंदर डिजिट्स या जितने भी अरकान मौजूद होते हैं उनको जो मिला के लिखना होता था वो हम यहाँ पर हज़फ करेंगे, उसको हम छोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा वाजिब 33 सेट। अगर उनको भी एक सेट बना के लिखते तो ये हो जाता 33 सेट, जो क्वेश्चन नंबर 1 था। तो ये चूँकि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर प्रॉपर सेट्स यानी वाजिब 33 सेट्स पूछे गए हैं सिर्फ, तो इसलिए हमने एक सेट इसमें से स्किप कर दिया, तो ये बन गया है प्रॉपर सेट या वाजिब 33 सेट। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की मुकम्मल तौर पर समझ आ चुकी होगी। अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन यहाँ पर देता हूँ जो आपने ख़ुद से सॉल्व करने हैं और कमेंट सेक्शन के अंदर उनकी पिक्चर लगा देनी है, ताकि मुझे पता चले कि आपको इस क्वेश्चन की सही तरह से समझ आ गई है। एक्स वाई एंड जी, सॉरी ये चेंज कर देता हूँ मैं, इसकी जगह हम लिख देते हैं ए बी सी, और एक आपने पार्ट करना है 2 और 4। ये दो आपने पार्ट करके मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर इनका रिज़ल्ट बताना है कि इसके वाजिब 33 सेट कितने बने हैं और इसके कितने बने हैं। और अगर मुमकिन हो तो वहाँ पर वो जो सॉल्व आपने जिस जगह पे करना है उसकी पिक्चर लेकर वो भी लगा सकते हैं, ताकि मुझे समझ आ जाए, पता चल जाए कि स्टूडेंट्स को जो है वो सारे क्वेश्चंस की अच्छी तरह से इस पूरे क्वेश्चन की समझ आ चुकी है।